हाँ भाई, कैसे आप सब लोग? क्लासेस कैसे चल रही है आप लोगों की और तैयारी कैसे चल रही है? ठीक है, आज हम लोग करेंगे 2.2। जो भी बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या है, हमसे बात कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कोई भी बच्चा आप ये मत समझे कि आपको कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आज हमारे पास प्रश्नावली 2.2 है, इसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, फिर हम ऑनलाइन क्लास की ओर आ जाएंगे। आज क्या दिया है? शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों को। ठीक है, शून्यांक ज्ञात कीजिए यहां तक। फिर उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पहला क्वेश्चन है, इसके फैक्टर करने के लिए बोल रहे हैं, बराबर 0 ले लो। देखते जाओ कितना आसान है आपके पास। यहाँ बराबर 0 ले लो। इसके फैक्टर आपको पता ही है, 8 का मान। 8 को ऐसे स्प्लिट कर दो, यानी तोड़ दो, जिसका आंसर 2 आ जाए। तो 4 माइनस के 2 लिखो यहां पर। देखो 8 को ऐसे तोड़ो जिसका आंसर 2 आ जाए, यानी 8 यहां है, 2 यहां है। 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ और 2 एकम 2 हुआ। अब देखो मुझे 8 बनाना है, यहां पर 2 बनाना है, भूलना नहीं चीज को। तो 2 दूनी 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 ही तो बचेगा बच्चों, और 4 दूनी 8 भी होता है हमारा, है ना। तो यहां पर लिखोगे 4 माइनस के 2 x माइनस 8 बराबर 0। इसको रफ कर दो, यहां हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4x यहां हुआ, 2x यहां हुआ, -8 बराबर 0 हो गया। समझो? अभी देखते जाओ। अब देखो ये माइनस का साइन है ना बाहर, अंदर सारे साइन बदल देगा ये। कैसे? एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस का 4 था, माइनस के 4 हो गया। ये माइनस का 2 है ना, अब ये प्लस का 2 हो जाएगा भाई हमारा। ये 2x -8 बराबर 0। हमें अभी अभी क्या निकाल रहे हैं? शून्यांक निकाल रहे हैं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? शून्यांक निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो इसमें से कॉमन क्या हो गया बच्चों? इसमें से कॉमन हमारा हो गया x, और यहां बचा एक x बचा, यहां माइनस के 4 बचता है। दैट मीन्स रिमेनिंग ऑफ 2। अब यहां पर कॉमन क्या है? प्लस का 2। इसकी एक विशेषता होती है फैक्टर की, क्या? देखो यहां x बचा और यहां माइनस के 4 बचा। अगर आप सही करते जा रहे हैं, ओके, अगर आप सही करते जा रहे हैं तो ये दो ब्रैकेट बराबर आएंगे। देखो x माइनस 4, x माइनस 4, राइट। अब ये दोनों ब्रैकेट हम क्या है, कॉमन आउट ले लेंगे। तो देखो एक तो x बचता है यहां और प्लस का 2 बचता है। हमें शून्यांक निकालने हैं। यहां पर लिखोगे शून्यांक बराबर x माइनस के 4 बराबर 0 है, तो ये इधर चला जाएगा, प्लस के 4 नहीं हो जाएगा बेटा, ये हो गया। एक शून्यांक ये आ गया। इसी प्रकार दूसरा शून्यांक है, वह लिखना है यहां पर, x प्लस के 2 बराबर 0 है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहां पर दो शून्यांक निकल के आ गए हैं, एक x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस के 2। ठीक है, इसकी जांच होती है। आप क्या करो, देखो यहां पर को प्लस का 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, और यहां पर देखो 4 वैल्यू रखोगे ना, 0 बन के आएगी। अभी बताऊंगा जांच। अब यहां पर गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कैसे होगी? देखो मूलों का योगफल याद कर लो। योगफल ये फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए। ठीक है बच्चों। और दूसरा मूलों का गुणनफल, मूलों का, ये सत्ता की जाता है, मूलों का गुणनफल लिखना था। ठीक है, गुणनफल इज इक्वल टू सी अपॉन ए। गुणनफल यहां लिख देते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, हमें इसमें एक चीज को ध्यान रखना है। हमारे पास ए और बी, मान लो इसको माना, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू प्लस के 2 माइनस के 2 ले लो, और बीटा इज इक्वल टू प्लस के 4 ले लो। यहां पर इतना करना है, समझ में? देखो इतना कर दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों? सीधा सीधा मूलों का योग, मूल हमारे पास। अच्छा देखो एक चीज हो रही है यहां पर,
पूरी समीकरण लिख दो, x माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0 लिख दिया। इसकी तुलना करते हैं किससे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दी। यानी a 1 है ना भैया, तो a बराबर 1 आया, b बराबर -2 आया और c बराबर -8 आ गया। ठीक, अब जो भी a और b यहां रखा जाएगा, जो मूलों का योगफल यहां पर आता है। यानी देखो अल्फा प्लस बीटा, ये मूल ही तो है, योग ही तो करा मैंने, इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। मूल कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा -2 है, यहां पर देखो -2 और बीटा बेटा मेरे पास 4 है ना, लिखो बराबर माइनस के बी बाहर चल रहा है, ध्यान रखना, एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर दूं। हाँ, ये माइनस का बी है, बी हमारे कितना है अभी हमने निकाला है -2, ए कितना है हमारे पास 1 है, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब इनको सोल्व करो जरा बच्चा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचता है, अब देखो अंदर 2 एकम 2 यानी प्लस का 2 बचता है, ये हो गया एक जांच। ठीक है, इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास है -2, बीटा कितना है, बीटा हमारे पास 4 है, इज इक्वल्स टू सी हमारे पास देखो यहां है -8 और ए कितना है हमारे पास 1 है ना, तो यहां 1। अब देखो -8 बराबर -8, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखना है कि किस टाइप से क्या है, हमें पहले क्या है उसके फैक्टर कर लेना है, उसके लास्ट में 0 निकाल देना है और उसमें जो आंसर्स आ जाएंगे उनको अल्फा बीटा मान लेंगे। इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल और दूसरा मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल आपको पता ही है कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ये तो चीज है वो, मैंने योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास माना था हमने, बीटा भी हमने लेट कर लिया था, ये वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ना आप आगे पीछे करके देखोगे, इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। याद रखना, मूलों का योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। अभी सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, देखते जाओ, आराम आराम से करो, कोई भागम भागम नहीं है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे। क्या है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, शून्यांक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, शून्यांक निकाल रहे हैं बच्चों। देखो 4 1 जा 4s स्क्वायर हुआ। अच्छा, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 2 लिख दो, लिखो 2 + के 2, यहां s लिख दो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे 4s स्क्वायर, अब अंदर s की मल्टीप्लाई कर दो, 2s प्लस के 2s इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अंदर माइनस करो, 2s माइनस के 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन आउट ले लो, 2s कॉमन ले लोगे तो 2s माइनस 1 बचा ना बच्चों, यहां पर -1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों कॉमन आउट हो रहे हैं, तो यहां पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या s इज इक्वल टू 1/2, इसको मान लेंगे अल्फा बराबर 1/2, यहां पर लिखो माना। ठीक है, ये हो गया, ये बराबर है बच्चों, इसको हम बराबर कहेंगे। ओके, इसी टाइप से हमारा दूसरा बच्चा था 2s माइनस 1 बराबर 0। देखो 2s माइनस 1 बाहर बराबर आ गया, तो ये 2s प्लस -1 बराबर 0 रह गया, है ना, तो यहां लिखेंगे हम 2s इज इक्वल टू 1 या s इज इक्वल टू 1/2, यहां पर माना लिखो, माना बीटा बराबर 1/2 हो गया है। ओके, यहां तक हमने लिख दिया। अब हम गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, वो कैसे होगी, यहां पर एक लाइन डाल दो, 2 लाइन डाल दो, अलग से पता चल जाएगा।
अब इस पूरे को लिखोगे 4s² माइनस के 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर लिखोगे as² प्लस के bs प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटा। तो a बराबर हमारा 4 आ गया, a बराबर हमारा 4 आ गया। इसी टाइप से b बराबर माइनस के 4 आया और c बराबर 1 आया। ओके, अब आपको सत्यता के में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन ऑफ a। अब देखो अल्फा हमारा कितना था, 1/2 था ना, यहां लिखेंगे 1/2। बीटा हमारे पास था 1/2, ये बीटा भी हमारा 1/2 था, इज इक्वल्स टू, देखो माइनस का साइन है हमारा, b कितना है मेरे पास, कि b कितना है माइनस के 4, ये देखो भाई माइनस है, और a कितना है मेरे पास, a बराबर भी 4 है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आधा और आधा मिलकर के 1 होता है, इतना आपको पता ही है, ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो 1 हो गया, इज इक्वल टू, इस 4 से 4 काट दो, और ये माइनस का 1 है, इस माइनस से माइनस को प्लस करो, 1 आ गया मूलों को योगफल में। इसी टाइप से ये देखो फॉर्मूला है भैया, याद रखना इसको, ठीक है। मूलों का गुणनफल देखेंगे, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना निकला है, 1/2 लिखो, बीटा हमारा कितना है 1/2, राइट, इज इक्वल्स टू c कितना है बच्चों हमारे पास 1 है, और a कितना है हमारे पास 4 है। ओके, ऊपर की मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, और नीचे की मल्टीप्लाई करो 1 2 2 जा 4 बराबर 1/4। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास कितने आसानी से कर लेंगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है भैया। तो 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लोगों को पता है, और आसानी से करते जाओ। और भाई एक भी चीजें करने से पहले आप समझ लो, आपको फर्स्ट डिवीजन लानी है 90। हमारे यहाँ पर आते हैं बच्चों के यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर, और जहां मेरा कॉलेज स्कूल है वहां पर बच्चे करते हैं मेहनत, ये प्लस का 1 है। हाँ, जिसके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पर सारे क्वेश्चन से लिख देता हूं बच्चों। तो कुल मिलाकर के देखो आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये है 6x² लिख लो, थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, रीजन दैट कि इसके साथ में x होना चाहिए। पहले आप इसको लिख लो 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। देखो 6 3 18, 18 को ऐसे तोड़ो कि 9 आ जाए, 9 दूनी 18, यानी 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 बचेगा ना। प्रैक्टिस करो आप, तो 6x² 9 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अभी हम शून्यांक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, शून्यांक निकाल रहे हैं बच्चों। देखो कैसे करेंगे, 6x, अभी यहां पर एक x भी तो था, x की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 9x माइनस के 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके जी, हाँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटो। अब इस माइनस को अंदर लेके चलो, क्या लेके चलो, अंदर लेके चलो, और जितने भी साइन बच्चे हमारे पड़े हैं उनको पॉजिटिव कर दो, 6 पॉजिटिव और नेगेटिव। ये माइनस का 9 हो गया, और ये माइनस का 2 था, तो माइनस माइनस के प्लस हो गए, 2x माइनस के 3 बराबर 0। ओके पहले बच्चों, बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यहां पर से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखो एक तो हमारे पास x है और एक हमारा 3 भी है। देखो 3 में देखो 3 3 जा 6 हुआ, 3 3 जा 9, ये 3x यहां हुआ, ये 2x यहां हुआ, माइनस के 3 प्लस के, यहां पर देखो तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये वाला पूरा ब्रैकेट, 2x माइनस 3 है ना, तो यहां 1 कॉमन लेंगे, देन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये बहुत कॉमन हो रहा है बच्चों, यानी 2x माइनस के 3 बराबर 0। और ये बचा हमारे पास, अभी पहले देखो दो ध्यान से समझना, मैं पूरा समझा देता हूं। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन है, अब बचा कितना मेरे पास, बचा
3x प्लस 1 बराबर 0। अब अगर मैं बोलूंगा 2x बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा देखो यहां पर लिखना इफ, थोड़ा सा लाइन बढ़ा देते हैं, इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3/2। ठीक हो गया। यहां पर इसको ले लो तो माना करके लिख लो बच्चों, थोड़ा सा माना x बराबर 3/2। ओके, यहां पर आप ये देखो 3x प्लस 1 बराबर 0 है, यहां लिखेंगे इफ लिख लिया करो। और यहां होगा 3x बराबर 1 है ना, उसको दूसरी तरफ भेज दो, माइनस के 1 हुआ, यानी x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। माना इसको x ना मानो, अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, माइनस के 1/3 हुआ। हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप उठाओ दोबारा से, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। सत्यता की जांच, तुल्यता मान लो माना, अब लिखोगे माना x² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये तो हम लोग को पिछले बार करे हैं ना। ओके, यही देखो, यानी a लिख लेना, a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू माइनस 7 है, c इज इक्वल टू माइनस के 3 है। ओके, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, और इधर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। अल्फा हमारा 3/2 है, 3/2 जो मैंने फैक्टर करके निकाले ना शून्यांक, वो यहां है, ये शून्यांक है, ये मान लो यहां पर शून्यांक अगर आप लोग लिख दो तो कोई शून्य नहीं है, तो अच्छी बात है। तो अल्फा बीटा हमारे पास है माइनस के 1/3। ओके जी, देखो यहां पर भी आएगा माइनस, बी कितना है, बी है हमारे पास माइनस के 7 और ए हमारे पास 6 है। अब देखो दोनों तरफ आंसर आना चाहिए, देखो इधर कितना आ जाएगा 7/6। अगर इधर आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 9 हुआ, माइनस 2 कम 2 हुआ, और 3 दूनी 6। क्या कहते हो, 7 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा, और 9 में से 2 निकालेंगे तो 7/6 बराबर 7/6 बच्चों, ये आपका निकल के आ गया। इसी टाइप से हम लोग लेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा बच्चों कितना है हमारा, अल्फा हमारा आया है 3/2। यही आ जाओ फिर दोबारा से, ठीक है, और इंटू गए हो, बीटा गया कितना है, माइनस के 1/2, ये है ना, माइनस के 1/3 ये है। और तो c कितना है हमारा, c हमारा है माइनस के 3 है बच्चों, और a हमारा 6 है। देखो दोनों, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, अभी देखो इससे काटा तो 1/2 माइनस का, और इज टू यहां पर -1 बचा, 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया है। समझा कितना आसान है। 2 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अच्छे से हो गए, नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ये आसान है, हार्ड कुछ भी नहीं है। आप लोग ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपके पास हर क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है बेटो, इसके बाद सारे एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ना है, कहीं ना कहीं बच्चा कोई परेशान ना हो, इतना हमारा है। बेटा देख, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक दूसरे बच्चों को भी बता दो भाई कि हमारे दोस्त हमारे फारूक सर क्लास दे रहे हैं, आप लोग ये क्लास जरूर लें। देखो ये बहुत आसान है, u है, थर्ड है ना बट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, 4u का स्क्वायर प्लस के 8u इक्वल्स टू 0। अब हम यहां पर सत्यता की जांच करेंगे, कॉमन मारो इसमें से आप, 4u और यहां बचा हमारे पास u प्लस के 2 बराबर 0 हो गया, यानी 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, यानी u इज इक्वल टू 0 आ गया। माना अल्फा बराबर 0 हो गया। इसी टाइप से बीटा देख लो यहीं पर, बीटा यानी एक तो ये हो गया, और u बराबर प्लस के 2 बराबर 0 हुआ, तो u बराबर माइनस के, तो इसको बीटा मान लो बेटा। ठीक है, चलो आप देखो यहां तक आ गया।
अब देखो कितना है, पहले इसको पूरा लिख दो, 8u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख नहीं सकते हो, इक्वेशन को पूरा बना लो। अब यहां लिखोगे a u का स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आई नहीं कुछ भी मान सकते हो आप, 0 ऐड कर लो, कोई इशू नहीं है। अब देखो वहां पर x होता ना, जहां पर जैसे कि यहां पर x होता, a यहां से पहुंच जाता 8x स्क्वायर होता, तो आप एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग दे रहे होंगे कि मैं यू बदल कैसे रहा हूं, तो यहां पर देखो बेटा कितना हमारे पास हुआ, बताओ। इसको हमने a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, b बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, 8 ही था ना यार भाई, यहां पर 8 नहीं है 4 है, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। c बराबर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए करेंगे। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा माइनस के 2 है। देखो अल्फा हमारा 0 है, बीटा माइनस के 2 है, ये देखो यही माइनस का 2 बन के आएगा। बीटा आप देखो इसमें हमने बी नहीं भाई, गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब देखो कुछ सॉरी नहीं, सही है सब। यहां पर देखो ध्यान समझा, अल्फा हमने अल्फा कितना माना था, 0 तो माना था, यहां लिख दो, खुश हो गए होंगे, सर से गलती होगी। बीटा माइनस के 2, ओके। अब ए और बी के अंदर देखो, बी कितना है हमारा 8 है, लिख दो 8, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा, लिख लो चाहे, बीटा 8 है और ए हमारा 4 है, तो यहां पर माइनस के 2 इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस के 2 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसी टाइप से मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ऑफ ए। अल्फा कितना है, अल्फा अभी आपने माना था अल्फा 0 है ना, तो 0 मल्टीप्लाई बी कितना है, बीटा हमारा माइनस के 2 है, सी कितना है, अब यहां पर आ जाओ इधर पर, जो तुलना करी आपने, सी हमारा 0 है और ए हमारा 4 है। तो जब भी हम किसी चीज की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है बेटो, ये पूरा 0 हो गया और ये पूरा 0 हो गया। तो देखो दोनों तरफ सत्यता की जांच भी हो गई, शून्यांक भी हम लोगों ने निकाले, ये शून्यांक है और ये शून्यांक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस होना है। क्वेश्चंस हमारा 3 पूरा हो गया, क्वेश्चंस नहीं 4th भी हम लोगों ने कर दिया। अब 2 क्वेश्चंस यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। इनको क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं और भाई आप क्या है, इनको अपने मनो मस्तिष्क में करो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत आसानी से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगरो समझ लो कि ये पेपर में आते हैं, एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पूछता है। जब ये हो जाएगा तो फिर क्या अनसोल्ड पेपर कराएंगे, ठीक है। चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, तो ये पेपर में पूछते हैं भाई, ठीक है। तो कोई यहां पर टी स्क्वायर माइनस के 15 है, बहुत आसान है। हमें यहां पर इसके मूल्यों की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। पहले तो हम शून्यांक निकाल लेते हैं, यानी टी स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है। अब आपको पता है हम इसके फैक्टर करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो 1 मिनट, क्वेश्चन तो नहीं गलत है, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, टी स्क्वायर पता लग रहा हमने इसको कर दिया और हमारे क्वेश्चन गलत आ गया। 1 मिनट, हाँ ठीक है बेटो, इसको हम एक काम कर लेते हैं, देखो ध्यान रखना, टी स्क्वायर है ना, इसको अंडर रूट में 15 करो और यहां पर 2 कर दो, कोई डाउट कुछ भी नहीं है। अगर मैं रूट से अंडर रूट काट दूंगा ना, स्क्वायर काट दूंगा ना, रूट से स्क्वायर काट दूंगा, तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमारा, देखो इसे काटूंगा तो ये नहीं बनेगा वापस, तो मान लिया मैंने, माना लिख देना है, यहां पर फैक्टर करना है ना, तो टी स्क्वायर माइनस के 15। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल्स टू ए प्लस के बी और इज इक्वल्स टू ए इंटू ए माइनस के बी होता है ना। तो इसको आप लोग नोट कर ले। पहले अब देखो वही चीज है, टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट में 15 का स्क्वायर है ना। अब देखो एक बार तो इसको प्लस लिख दो पूरा और दूसरा लिख दो टी माइनस के
अंडर रूट में 15 लिख दिया। इज इक्वल टू जरूर लिख लेना, बराबर यहां पर लिखेंगे बराबर 0, ठीक है। यानी टी प्लस के अंडर रूट में 15, यानी टी इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट में 15 हो गया। यहां पर दूसरा इसी टाइप से टी माइनस के अंडर रूट में 15 बराबर 0, या टी बराबर अंडर रूट में 15 हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखो मान लो इसको माना अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 15 और दूसरा बीटा बराबर अंडर रूट में 15 आ गया, है ना। तो ये आप समझ लो, इस टाइप से करेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सत्यता की जांच करेंगे। इधर पर 2 लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है। सत्यता की जांच में आप पूरा उतारेंगे, टी का स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0, ठीक है। यहां पर लिख दो तुलना करने पर, ये लिखा करो तुलना करने पर। तुलना किससे करोगे, ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए टी से कर लेना, ए टी का स्क्वायर प्लस के बी टी लिख लेना प्लस के सी बराबर 0। यानी मतलब इक्वेशन के हिसाब से ना आप लोग करते जाओ, ढालते जाओ कि भाई इक्वेशन में हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी करो फटाफट। इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 1 आ गया। देखो टी से टी कट गया और बी हमारे पास बी हमारे पास है ही नहीं है, और सी हमारे पास माइनस के 15 है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस के बीटा बराबर कितना हो गया, माइनस के बी अपॉन ए लिख लो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया सी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा देखो कितना है, अल्फा कितना है सोचो। अल्फा हमारे पास है बेटा माइनस के 15, यहां पर माइनस के 15 लिखो, और वो भी अंडर रूट में। प्लस के बीटा कितना है, प्लस के अंडर रूट में 15 है। इज इक्वल टू बी कितना हमारे पास 0, और ए हमारे पास 1 है, तो ये 0 नहीं आ रहा, माइनस से ये कट गया, तो 0 बराबर 0 आ गया। इसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना हमारे पास अंडर रूट में 15 है, और बीटा कितना हमारे पास प्लस के 15 है, अंडर रूट में प्लस, ये अंडर रूट प्लस का है। इज इक्वल टू सी कितना है 1 है, और ए कितना है, सी हमारे पास सॉरी माइनस के 15 है, और ये माइनस के 15, और ए हमारा 1 है। देखो अंडर रूट से अंडर रूट में और अंडर रूट में मिलकर के अंडर रूट का होल स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। ये और ये इसकी सत्यता की जांच हुई है, ओके। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी कर लो, ये भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, इसको फटाफट नोट करो जल्दी। ये क्वेश्चन है। अच्छा काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और डेफिनेटली आप इसको मुझे करके देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कर लोगे ना इसको, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले मैं इसको नोट कर लेता हूं, फिर आपको आगे कराता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल निम्न है, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, पहले आप यहां लिखोगे नंबर 1, यानी 1/4 कॉमा माइनस का 1। अब यहां लिखेंगे हल। अब देखो हल में दिया है लिखना मूलों का योग, मूलों का योग बराबर, योगफल लिखना पूरा लिख लो भाई, हाँ, माइनस के 1/4, और मूलों का गुणनफल यहां लिखना वह मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया भाई, माइनस के 1 दिया है, दिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, सूत्र लिखना, सूत्र यानी एक्स स्क्वायर, द्विघात का फॉर्मूला है। यहां पर लिखेंगे मूलों का योगफल,
ठीक है, बाहर x लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और यहां लिखोगे मूलों का गुणनफल। ये आपने नोट करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट नोट करो, इतना जल्दी हो गया। अब मूल बराबर 0 जरूर लिख लेना। अच्छा, अब यहां पर लिखो, बहुत आसान है, मूलों का योगफल कितना दिया है, सबसे पहले 1/4, ये तो दिया है मूलों का योगफल, यहां पर हो गया, बाहर x रहेगा, प्लस का साइन, मूलों का गुणनफल माइनस का 1, यहां माइनस का 1, ये ब्रैकेट में 0। अब एक काम कर सकते हो आप, या तो आप इतना छोड़ दो, वरना आपको पूरा करना पड़ेगा, माइनस एलसीएम ले लो, 4x², बचा हमारे पास कुछ नहीं x, और इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस के 4 बराबर 0। ये आपका आंसर निकल के आ गया है। तो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। अब देखो आसान है, अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पुट करता जाऊंगा। देखो कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए या बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल है और गुणनफल है। ये पहले वाला योगफल होता है, दूसरे वाला गुणनफल होता है। हमारे पास कुछ नहीं है, आपने लिखना है मूलों का योगफल बराबर 1/4 और मूलों का गुणनफल बराबर 1। हम सूत्र के हिसाब से करेंगे, हमने अपने मन से कुछ भी नहीं करना कहीं पर भी। हमारे पास सूत्र होता है x² माइनस के, ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है, x² माइनस के मूलों का योगफल, बाहर x लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम पुट द ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड व्हेनेवर गिव आउट द मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हमने यहां रख दिया और x बाहर था वो मैंने लगा दिया। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल माइनस के 1 था, जो कि क्या मैंने यहां रख दिया, बस इसको भाग के मैंने एलसीएम लिया, 4 एकम 4 माइनस के x, और यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे करा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दी, 4 हुआ, और इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी प्यारे बच्चों, और ये हमारे पास माइनस के 1 आ जाएगा। ओके, चलो अब देखो सीधे सीधे मैं बस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब देखो यहां पर मैं अपना थोड़ा टाइम यहां पर लूंगा, आपका बचाऊंगा। √2 और 1/3, पहला मूलों का योगफल है √2, दूसरा मूलों का गुणनफल है बच्चों, जो कि क्या है 1/3 आ गया। अब कुछ भी हमें यहां मात्र नहीं करना, फॉर्मूले में आप डालो, मूलों का योगफल √2 है, बाहर x लिखेंगे, इसी प्रकार मूलों का गुणनफल 1/3 है बराबर 0। इतना इजी है। अब एलसीएम आप ले लो, 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 = 0। ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो 0, ये तो है, और 5 है अंडररूट में, यहां पर आप लिखोगे 0 और दूसरे में लिखोगे √5। मूलों का योगफल हमारा बेटो 0 है और मूलों का गुणनफल हमारा √5 है। ओके, अब देखो यहां पर कुछ भी मात्र नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखो। x², मूलों का योगफल 0 है, बाहर x चल रहा है, प्लस मूलों का गुणनफल √5 है, =0 हो गया। बस आप इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लो, ये हमारा 0x हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा बराबर 0। एग्जामिनर आपको इतने में बहुत अच्छे मार्क्स देगा। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये लिख दो, सीधा आपके पास आंसर मान लिया जाएगा। ओके, ये भी हमारा खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है, ये मैंने उतारा 1 और 1 है, मूलों का योगफल 1 है, गुणनफल 1 है। ओके, इसको रफ करता हूं, ये फॉर्मूला हमने लिखा, बार बार लिखने से अच्छा एक बार लिख दिया है, यानी x² माइनस मूलों का योगफल 1 है, x हुआ, प्लस मूलों का गुणनफल है 1, ये हुआ बराबर 0। सोल्व करो, -1 x लिख लेंगे, +1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया है। इसी प्रकार हमारे पास -4 है, लिख लो बेटा। देखो
चैनल देख लेना अपने हिसाब से। डेली क्लास तो आप लोग, आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। 1/4 यहां हुआ और मूलों का गुणनफल प्लस के 1/4 है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू डालेंगे कैसे, अब मूलों का योगफल लिखेंगे, ये एक्सरसाइज इसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, मूलों का गुणनफल 1/4 बराबर 0। इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो। ये इक्वेशन आपको बनानी है 4x² माइनस माइनस प्लस, और यहां यार x भी है, यहां प्लस के कितना, प्लस के 1 बराबर 0। ओके, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये और एक रोज की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, 4 और 1 इसको आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो वही हमारी कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 2.2 हमारी खत्म हो जाती है। अब हमारे पास 2.3 है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।